वेलकम बैक नाजरीन, और आप शो देख रहे हैं बेदारी और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है और टॉपिक है दाई यकी। और हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बिशप साहब जी, दाई यकी के फ़ायदे क्या हैं? जी, दाई यकी के फ़ायदे बहुत से हैं। आमीन। अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल से शुरू करूं जी सर। तो ये गालबन 89-90 की बात है ओके। कि मुझे हर माह किसी दोस्त से कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ता था। अच्छा। ये मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दे। बिल्कुल ठीक है सर। तो एट द एंड जब मुझे अपनी पे से वापस करना पड़ता था तो जाहिर है कि अगले महीने फिर वही कहानी शुरू हो जाती थी, फिर लेना पड़ता था। तो मैंने इसी तरह, उस वक्त मैं रावलपिंडी में था। ओके। सो मैंने चर्च में कलाम सुना दाई यकी पर और मैंने दाई यकी देना स्टार्ट की। और जी। उस वक्त मेरी पे कितनी थी? ओनली 500। अच्छा, 500 रुपया मेरी तनख्वाह थी। 89 की बात है। जी जी जी। ओप्स। और उस वक्त उस 500 में से मुझे ये लगता था कि अगर मैं दाई यकी निकालूंगा तो ये तो फिर मैं और लोगों से ज़्यादा मांगूंगा। बिल्कुल ठीक। सो ये मेरे ज़हन में ख्याल आता था और मैं नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब मैंने इस भेद को जाना वाह, और मैंने इसको स्टार्ट किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि महीने के बाद कुछ ना कुछ मैंने लोगों से लेना होता था। हालेलुया। सो जैसे मैंने पहले कहा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आजमाओ, मुझे आजमाओ दाई यकी देकर, खुदा कहता है। क्या बात है। फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और आपका जो सवाल है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, सो फ़ायदे भी मलाकी की किताब में बड़े ज़बरदस्त लिखे हुए हैं सर। आमीन। जैसे दो तो मैंने पहले आपसे डिस्कस किए भी थे कि आसमान के दरीचे मैं खोल दूंगा, बारिश की तरह बरकत को बरसाऊंगा, आमीन। तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। इसके अलावा ये लिखा था कि तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा। अच्छा। कि आपके खेत खलियान जो हैं, आपके जो बागात और ताकिस्तान हैं, उनका हासिल भी बर्बाद ना हो। मतलब इनकम बर्बाद ना हो जो आपको मिल रही है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ये काम इतना नहीं है। जी सर। तो आजकल हम चूंकि बिजनेस में हैं तो भी पैसे कमा रहे हैं, अगर हम जॉब पे हैं तो भी पैसे कमा रहे हैं। सो आपकी जो सुराखदार थैलियां हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। दूसरे लफ्जों में वाह, आपकी दाई यकी जब आप देते हैं तो आप अपनी सुराखदार थैली को रिपेयर करते हैं। अच्छा, मतलब यूं अब अगर इसे आसान करे कि अगर हम नहीं देते तो सुराख होना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब सुराख क्या है बिशप साहब, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे लोगों को जरा। सुराख जो है ये एक किस्म के नहीं है। जी सर। ये बहुत किस्म के सुराख हैं। आमीन। बहुत किस्म के सुराख हैं। इसकी भी एक मिसाल अगर मैं देना चाहूँ, जब खुदा की खिदमत में मैं प्रॉपर आया, वैसे तो मैं बाई बर्थ खुदा का खादम हूँ, खुदा का शुक्र हो। वाह। लेकिन जब मैंने प्रॉपर इस काम को 90 में शुरू किया और मेरे पहले जो 2 माह की मेहनत में 36 बपतिस्मे हुए, वाह। और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, तो मेरा एक भाई, उसने जब खुदावंद को कबूल किया, अभी सुराख देखिएगा जी जी, कि वो पेट्रोल पंप पे काम करता था। ओके। इधर उधर की कमाई बहुत थी। एक ट्रैक्टर वाला थका हारा आया है, उसने कहा कि जी इसमें अगर आप 500 का पेट्रोल डाल दें, तो वो ज़रा हाथ धोने चला गया तो उन्होंने हो सकता है 200 का डालकर कहा जी 500 पूरा हो गया। ओह माय गॉड। सो इस तरह की कमाई बहुत थी। लेकिन जब उसने खुदावंद को कबूल किया और उसने अपना ये हिस्सा भी निकालना शुरू किया, तो उसके माँ बाप ने कहा होना भूखा मरेगा। होना भूखा मरेगा मुंडा, क्योंकि इन्हें तोबा कर लीए, बपतिस्मा ले लिया सू, हुणे जिधर कन्वेंशन होंदी उत्थे पैसे लांदा है, इंज करदा है, वो करदा, हुणे भूखा मरेगा। और उसने मुझे, जब मैंने उससे फीडबैक ली तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि अब मैं लिमिटेड, वही जो मेरी जायज़ तनख्वाह है उसी में मेरा सब कुछ पूरा हो रहा है। पहले मैं हज़ारों लाखों कमाता था, लेकिन कोई बीमारी की सूरत में निकल जाते थे। बिल्कुल। मेरी बीवी बीमार, मेरे बच्चे बीमार, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, थाने देने पड़ गए पैसे। सो इस तरह के इतने सुराख थे उस ख़ानदान में। लेकिन वो सारे के सारे जब मसीह में उसको उसने कबूल किया
और इस तालीम को लिया और दाए यकी की तरफ आया, तो उसके वो सारे के सारे, कहता मेरे बच्चे बीमार ही नहीं होते। प्रेज गॉड। ये उसके अपने मुंह के अल्फाज थे, क्या मैं बात उसमें है। एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं डाल रहा। उसने कहा मेरे बच्चे बीमार ही नहीं होते। उसके बाद मेरे सारे अखराजात ख़त्म हो गए और थोड़े में खुदा ने बहुत सारी बरकत दे दी है। और बिशप साहब जी, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूं कि 2100 से जायद मर्तबा खुदा ने खुद कहा है कि मुझे हदिया नजराना दायकी दे। 2100 से, बाइबल में अगर हम पूरी तौर पर देखें तो 2100 से जायद मर्तबा खुदा ने खुद कहा है। और आप देखते हैं, मैं देखता हूं, खुदा को ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुदा ने हमारी प्रॉस्पेरिटी का जो तरीकाकार रखा है वो ये है कि अगर हम खुदावंद को देंगे तो खुदावंद, अगर फॉर एग्जांपल हम एक चमचे के साथ जो है खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद का चमचा नहीं है, उसका बेलचा है, वो यूं करके हमें लौटाता है। तो इसी तरह से ये खुदा का है कि खुदा किस तरह से हमें लौटाता है। और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, पौलुस क्या कहता है देने के बारे में? पौलुस रसूल कहते हैं कि खुशी से देने वाले को खुदा अजीज़ रखता है। तो आपने जब दे रहे हैं तो मजबूरी में नहीं देना। वाह। जैसे कि हम कहते ले हुन खुदा दा हिस्सा कढ़ना पैना पहले, इस सोच के साथ ना दे, ठीक है, बल्कि इस सोच के साथ दे कि ये खुदा का हुक्म है और उसके साथ जो फ़ायदे जुड़े हैं, जो सारे अभी बिशप साहब ने बयान किए हैं, आप उन पे ज़रा गौर कर लें। अगर आप अपने ख़ानदान की बहाली चाहते हैं, अगर आप अपने ख़ानदान को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो खुदा के हुक्म जो हैं उन जिनको हमें मानना है, उनमें से एक ये दायकी है। आमीन। और पौलुस रसूल कहता है कि तुम जितना बोगे उतना काटोगे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। मैं चाहूँगा कि अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को इस बारे में और थोड़ा सा आगाह किया जाए। नाज़रीन, इस बात को जान लीजिए कि खुदा ने इस देने को पर बड़ी अहमियत और बड़ा जोर दिया है। 2100 से जायद मर्तबा, दोबारा बता रहा हूँ इस बात को, 2100 से जायद मर्तबा खुदा ने कहा है देना है आप लोगों को, क्योंकि इसी में हमारी बरकत छुपी हुई है और इसी में हमारी तरक्की छुपी हुई है। अगर हम देंगे तो हम वफ़ादार कहलाएंगे खुदा के, और खुदा अपने वफ़ादारों को बरकत देता है, खुदा अपने रास्तबाजों को बरकत देता है, खुदा अपने साधकों को बरकत देता है, क्योंकि उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं और साधकों के साथ हैं, रास्तबाजों के साथ हैं। याद रखिए इस बात को मेरे अज़ीज़ों, कि जैसे अभी बिशप साहब फरमा रहे थे कि हननिया और सफ़ीरा की गलती की वजह से, और मैं ये कहूँगा इस बात को कि वो दोनों मियाँ बीवी सिर्फ़ और सिर्फ रुपए पैसे की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठे और अपनी निजात से भी। तो याद रखिए इस बात को, देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कामलियत की तरफ जा रहे हैं और आप देते नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो आप कामलियत में तरक्की नहीं कर रहे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और इनके साथ साथ आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, आप दायकी देख के देखिए, आपको खुदा सारे तरफ से सुकून कर देगा। आपके कर्जे वाले जाते रहेंगे, खुदा वहाँ पर आपको बरकत देगा और आपके दिल में जो इत्मीनान और सुकून आ जाएगा वो बयान से बाहर है। सो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरफ बढ़िए। ये नहीं कि आप उतनी बरकत लें, नो, खुदा उस कप को ओवरफ्लो कर देता है जिसमें जो कप खुदा भरता है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के साथ जुड़ जाइए और कप को ओवरफ्लो कर लीजिए। ब्लेसिंग्स आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो ब्लेस्ड हो सकते हैं, और उसके लिए खुदा ने तरीकाकार दिया है, और वो है दायकी और हदिये का। जितना बोएंगे उतना काट लेंगे और मुकर्रर हद से ज़्यादा दीजिए, और खुदावंद आपके लिए बरकतें समेट कर बैठा है, जब आप पहुंचेंगे आपको दे दी जाएंगी। सो मेरे अज़ीज़ों, वक्त ख़त्म हुआ और हम एक बड़े खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, और आप और मैं ईमान रखता हूं कि आज आपने बड़ी बरकत पाई है। बिशप साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हम एक बड़े अच्छे टॉपिक पर सैर हासिल गुफ्तगू कर पाए हैं। थैंक यू वेरी मच जी नाजरीन, और मैं ईमान रखता हूं कि आपने बरकत पाई है, और हम एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और तब तक आप अपना शो देखते रहिए बेदारी, और मैं ईमान रखता हूं कि आज आप बड़ी बरकत
पा चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।